हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आदिश कुमार और आज आप इस हमारे ब्लॉग में सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज आपसे हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना न भूलें, क्योंकि अब जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको सबसे पहले मिले। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप जो है हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पे हम आपसे बात करने वाले हैं, ऐसा ज्ञान पे चर्चा करने वाले आपसे हैं। और दोस्तों, जो है कि पांडवों की यज्ञ कैसे सफल हुई थी, मैं आपको इस विषय में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ आपसे। कौन था वो, किसने जो है यज्ञ को संपूर्ण किया, जबकि वहाँ पर सभी देवी देवता और सभी जो है वहाँ पे भगवान जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी, ये सभी वहाँ पर विराजमान थे और फिर भी उनकी यज्ञ सफल नहीं हुई थी। तो वो कौन था, जिसने उनकी यज्ञ को सफल किया था? कैसे बजा था यज्ञ में शंख, अब मैं आपको बताऊंगा। और जो है हमारे सदगुरु जी ने दया करी है, जो कि आप सब तक ज्ञान में पहुंचा पा रहा हूं। और दोस्तों, जब महाभारत हुआ, महाभारत में वहाँ पर बहुत से सारे जीव मारे गए और मारने के पश्चात में क्या हुआ, वो पांडवों पर जो है पाप लग गए। अब पाप लगने के बाद में अब वो इधर उधर पूछने लगे। उसके बाद में उनके जो धर्म गुरु थे वो श्री कृष्ण जी उन्हीं के साथ में थे, उनसे भी सलूशन लिया कि भगवान इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप जो युद्ध में पाप किए हैं और जो वहाँ पे उनका पाप आपको लगा हुआ है, और अब जो है उनको नींद भी नहीं आ रही थी। तो इसके चलते जो है कहा इसका समाधान कैसे होगा। तो समाधान कैसे हुआ, जब उन्होंने कहा कि आप यज्ञ करिए, यज्ञ यज्ञ करिए, उससे आपका जो है ये समझिए कि यज्ञ से आपके पाप कटेंगे। तो यज्ञ वहाँ पे की गई और करने के बाद में वहाँ पे सारे देवी देवता जितने भी हमारे यानी भगवान, जो भी 33 करोड़ देवी देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार, ये सभी वहाँ पे थे। ब्रह्मा विष्णु सभी जी उन्होंने भोग लगा लिया और शंख को नहीं, उनकी संपूर्ण नहीं हुई। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अभी यज्ञ तुम्हारी सफल नहीं हुई है, अभी कोई ऐसा संत, ऐसा कोई भगवान रह रहा है जो आपकी यज्ञ को सफल करेगा। तो दोस्तों, वहां पर जाते हैं तो बताया कि उस साइड में कौन गया था निमंत्रण देने के लिए। तो निमंत्रण देने के लिए भीम की ड्यूटी लगाई गई थी। तो वहां पर उन्होंने जो जगत के तारणहार और उस यज्ञ को सफल करने वाले थे, उनका नाम था उस समय जो है सुपर सुदर्शन के रूप में आए हुए थे परमात्मा कबीर साहिब। और कबीर साहिब जी ही वहाँ पे उपलब्ध थे और उन्होंने कहा कि मैं आपके यज्ञ में क्यों जाऊं, आपने इतने पाप किए हैं, उनका जो आपके एक अन्न का टुकड़ा भी तोड़ लेगा वो भी पाप का भागी बन जाएगा। तो आप ऐसी जो है फिर जो है वहाँ पे नहीं गए और वहाँ पे कहा कि अगर मेरे बड़े भाई का मुझे डर ना होता तो मैं अभी तुमको यहीं पे मारता, ऐसा कहते और वो चले आए। फिर वो तब कहा श्री कृष्ण ने, अरे तुमने तो बहुत गलत कर दिया और गलत कर दिया, उस वही तो संत है जो तुम्हारी यज्ञ में तो सफल करेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो संत ही ऐसा था जिसने कि यज्ञ को सफल करना था।
अब श्री कृष्ण जी और साथ में पांचों पांडव बैठकर रथ में सवार होकर गए और वहां पर वो एक निर्धन की तरह ऐसा भेष, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और जाके वहां पे अब श्री कृष्ण जी उतरने के बाद में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। देखिए भाई बहनों, विचार करिए आप कि उन श्री कृष्ण जी भगवान जो कि उस परम संत को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं मुकुट समेत। अब सोचने की बात यहाँ पर ये आती है कि अगर देखा जाए तब उनको, पांडवों को भी कहीं न कहीं अभिमान था, तब उन्होंने भी प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, अब जो है वहां पर उनसे बात रखी कि भगवान हमारी यज्ञ में चलिए और आप के बिना हमारी यज्ञ सफल नहीं हो पा रही है। तो बोले आपका निमंत्रण पत्र लेके आया था कौन? बोले भीम। भीम को आगे आए तो भीम ने कहा भगवान क्षमा करिए और मुझे, मैंने आपको पहचाना नहीं। बोले नहीं, आप तब तो बहुत बड़ी बड़ी आप डींगे मार रहे थे और अब क्या हो गया? तो वहां पर क्या हुआ, वहां जब गए तब उन्होंने कहा एक खूंटी पे माला टंगी हुई थी और बोले कि तुम तो बता रहे थे 10,000 हाथियों का बल रखता हूं, मैंने इतना वहां मार दिए, एक एक बार में 10-10 कहीं न कहीं व्यक्ति मार रहे थे कूद कूद के। अब क्या हुआ? जाओ ये माला उतार के लाओ। चल रहा है, माला उतार के लाने लगे। अब वहां उन्हें सारा ताकत लगा दी, सारा बल लगा दिया, फिर भी उनसे माला उतरी नहीं। अब दोस्तों जब वो हार गए तब उन्होंने कहा बस जान गया मैं तेरे में कितनी कहीं न कहीं शक्ति है, कितनी तेरे में बल है। परमात्मा ने ऐसे इशारा किया और आप आ गई माला। माला आने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, अब परमात्मा ने कहा कि आप हमें वहां पर भोजन खाने में बहुत से पुण्य, वो हमें पुण्य दे दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आप ही की बाणी है कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे रखे त्यों कोटनी के समान। तो भगवान वो हम आपके पास आए हैं तो उनमें जो है आप हमारे पुण्य बने हैं, वो आप अपनी झोली में डाल लीजिए और मुझे जो है आप हमारी यज्ञ में शामिल होकर मेरी यज्ञ को सफल करें। अब सो दोस्तों चले भगवान वहां पर जाके पहुंचे तो वहां के लोग जो वहां पे देवी देवता और वो बैठे थे ऋषि मुनि, वो हंसने लगे और मुंह में कपड़ा लगा के कि बोले अरे ये लाए हैं कहाँ से उठा के, और ये शंख बजाएगा, ये तुम्हारी यज्ञ सफल करेगा। अब सबसे बड़ी बात यही इम्पोर्टेंट बात आई कि देखिए वो सब हंसने लगे और हंसने के बाद में तो परमात्मा को एक थाली में 36 व्यंजन लाए गए और परमात्मा ने इस सब में से थोड़ा थोड़ा काट कर एक प्लेट में रख लिया। अब जो प्लेट में रख लिया, रखने के बाद में वहाँ पर क्या हुआ कि भगवान ने भोजन पाया। अब द्रौपदी के मन में दोष आ गया। द्रौपदी के मन में ये दोष आ गया कि कहीं न कहीं देखिए मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया तो मैंने सोचा था कि आएगा और कोई और मेरी गाथा गाएगा और उंगली चाटता रह जाएगा, इसने तो गुड़ का गोबर कर दिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि उसने ये बात जब कही दोस्तों तो मन में आया उसके, तो फिर परमात्मा ने जब 1 ग्रास लिया, 2 ग्रास लिए, शंख एक बार बोला कुछ देर तो वो पांडव खुशी हो गए। बोले कि अब तो जो है कि यज्ञ सफल हो गई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, ऐसे यज्ञ नहीं सफल होती है। सफल यज्ञ होगी जब ये कंटिन्यू बजेगा, कंटिन्यू का देर तक बजेगा। अच्छा वो कहीं न कहीं
उसके बाद में परमात्मा ने दया करी और श्री कृष्ण जी ने हाँ कहा कि अभी ये कंटिन्यू बजना था, कंटिन्यू क्यों नहीं बजा। अब दोस्तों वहाँ पर बोले कि किसी न किसी के मन में दोष है। अब वो जब सभी से कहा गया तो द्रौपदी निकल कर आई, बोली कि मैंने इन संत के विषय में ऐसा ऐसा सोचा था। तो कहीं न कहीं जब उन्होंने ये बात कही कि ऐसा सोचा था, तब दोस्तों अब उनसे कहा श्री कृष्ण जी ने कि आप उनके पैर धोकर पीजिए, तब ये कल्याण होगा, क्योंकि ये संत जो हैं ये भगवान हैं, ये 3 लोग इनके एक रोम के बराबर नहीं है। तो भाई अब जो है उन्होंने उनके पैर धोए और जो चरणामृत होता है उसे पिया, और साथ में श्री कृष्ण जी ने भी बोला कि बहन मुझे भी दे दीजिए। ऐसे संत के तो कभी कभी चरणामृत मिला करता है। तब दोस्तों जाके वो यज्ञ सफल हुई और शंख जो बहुत तेजी से आवाज करी और सारी पृथ्वी हरी भरी हो गई और फलदार वृक्ष लदबद हो गए। ऐसा हुआ कि बड़ी पृथ्वी जलमग्न हो गई। अच्छा एक माहौल बन गया भगवान की। जब जाके इनकी यज्ञ सफल हुई थी और हमारे धर्म गुरुओं ने क्या हमें बताया, क्या सुनाया, वो रियल नहीं था, रियल ये है। और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के रूप में आए हुए इस समय धरती पर परम पूज्य बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं और कहीं न कहीं वो बता रहे हैं, इस ज्ञान को समझा रहे हैं। और दोस्तों आज मेरा आप सबसे प्रार्थना यही रहेगा कि ये जो यज्ञ सफल हुई वो कबार जो है कबीर परमात्मा के ही कृपा से हुई थी, और आज वो उनके स्वरूप इस धरती पर आए हुए हैं जिनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। और आप सब उनकी पुस्तकें लिखी हुई हैं और उनका ज्ञान जन जन तक जा रहा है। उनकी पुस्तकें जिनका नाम है ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक, आप उनकी पुस्तकें पढ़िए और उनके सत्संग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री जाके वेबसाइट पे, और पुस्तकें भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्री। और दोस्तों वही एक इस धरती पर पूर्ण संत हैं। सो दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसका दोस्तों पैसा नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये चैनल बनाने का यही मोटो रहा कि आप तक हम भगवान की चर्चा हम आप करेंगे और भगवान का गुणगान करेंगे। इसी के माध्यम से मालिक की दया होगी। और ये जो हम आपसे चर्चा और आप हमारे साथ में इस वीडियो में जितना समय दिया, यही हमारे ऊपर धर्मराज के यहाँ पे काउंट किया हुआ मिलेगा। और बाद बाकी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी आज अपने पेट पालन निर्वाह के लिए कर रहे हैं, वो तो कार्य हम अपना कर ही रहे हैं, पर भगवान की चर्चा और ईश्वर की सुनना और सुनाना ये दोनों बहुत दुर्लभ हैं। तो ये भी इसमें भी पुण्य होता है कि आप अगर हमारे चैनल पे आए हैं और तो हमारे चैनल को आगे तक पहुंचाएंगे, तो इसमें भी कहीं न कहीं परमात्मा खुश होता है और कहीं न कहीं हम आप चर्चा करते हैं तो भगवान की ही वाणी इसमें चलती है।
तो दोस्तों आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, और अगर अधिक जानना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो है बुक, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उससे आप नाम दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण भी करवा सकते हैं। आज दोस्तों संतों की इस पृथ्वी पर कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, पर दोस्तों यहाँ पर एकमात्र सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं जो कि तारणहार संत हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे कि मैं आप सबसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, क्योंकि आप सब हमारे इस वीडियो में बने रहे और आपने हमें इतना हमारा जो है सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।